नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नेक्स्ट टारगेट चैनल पे। मैं प्रिया आप सबों को फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आदिवासी समाज संस्कृति से संबंधित आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर आज आदिवासी दिवस है तो इसको पूरे विश्व में मनाने के पीछे क्या कारण है, कब से इसकी शुरुआत हुई, किसके द्वारा शुरू किया गया, झारखंड में कब से शुरुआत हुई, सभी पहलुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहते हैं, यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए यानी अमेरिका में ये है। उन्होंने सबसे पहले ये महसूस किया कि आदिवासी समाज जो है उसकी उपेक्षा की जा रही है, उसको समाज में हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। बेरोजगारी और बंधुआ बाल मजदूरी जो है जैसे उसकी समस्या जो है वो चरम पर है, वो इस समस्याओं से ग्रसित है। तभी इस समस्याओं को सुलझाने के दृष्टिकोण से आदिवासी के मानव अधिकार को लागू करने और उसके संरक्षण के लिए इस कार्यदल का एक गठन किया गया और इस कार्यदल ने एक अहम फैसला लिया कि आज के दिन जो है वो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस यानी इंटरनेशनल ट्राइबल डे के रूप में मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि 1982 से हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? 1982 से हर साल जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है यूएनओ एक संस्था है यूएसए अमेरिका की, वहाँ के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने आदिवासी के भले के लिए एक कार्यदल गठन किया था और उसकी जो इस कार्यदल की जो गठन हुई थी उसकी शुरुआत जो है ये 9 अगस्त 1982 को हुई थी और उसी दिन इसको समाप्ति भी इसकी हो गई थी, जिसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा कर दी। अगर हम लोग आदिवासी की बात करें दोस्तों, तो आदिवासी की सबसे बहुत बड़ी अहम उसकी विशेषता अगर देखा जाए तो उसकी विशेषता है प्रकृति पूजक। आदिवासी जो होते हैं इनका नेचर है ही है प्रकृति को पूजना। वे प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु, पर्वत, नदियां, नाला, खेत, इन सभी की पूजा करते हैं और उनका मानना ये होता है कि प्रकृति की हर एक वस्तु जो होती है उसमें जीवन होता है। इसीलिए प्रकृति को बचाना जो है वो बहुत जरूरी है। आदिवासी शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ आदि प्लस वासी। इसका कहने का अर्थ ये है कि आदिवासी जो है ये मूल निवासी है, ये कहीं से आए नहीं है, इनका जो मूल है वो यहीं का है। भारत में अगर जनसंख्या की हम लोग बात करें इनकी, तो परसेंटेज में 8.6% यानी अगर हम लोग संख्या में देखें तो लगभग 10 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है ये आदिवासियों का है। इसी को देखते हुए भारतीय संविधान में भी आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का एक इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग झारखंड की बात करें, क्योंकि झारखंड एक जो है ये एक आदिवासी बहुल राज्य है, तो इसको देखते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि इस साल 9 अगस्त को रविवार पड़ रहा है, अगले साल से राजकीय अवकाश झारखंड में अब विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये घोषणा थी। उन्होंने ये घोषणा जो है करते हुए कहा कि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में सरकार को लगता है कि इस दिन यहाँ राजकीय छुट्टी होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि 9 अगस्त को रविवार पड़ रहा है, इसलिए
इस दिन राजकीय अवकाश तो नहीं रह सकता है, लेकिन अगले साल से रविवार को छोड़ जिस दिन 9 अगस्त का दिन रहेगा तो उस दिन राजकीय अवकाश रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन यह बात प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। साथ ही जामा विधायक सीता सोरेन हैं सहित दुमका जिले के ग्रामीण ने भी इस दिन को राजकीय दिवस घोषित करने की मांग की। सीएम से सीता सोरेन ने यह भी कहा कि जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है तो फिर झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में क्यों नहीं, क्योंकि झारखंड जो है ये आदिवासियों का एक सदियों पुराना सपना था कि यहाँ पे हम लोग को बड़ी संख्या में निवास करना है। ये सपना जो है उनका साकार हुआ, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं मनाया जाएगा। ये सब चीज़ को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने यह घोषणा कर दी कि अगले साल से इसको मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।